हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बीएससी फिज़िक्स का जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पेपर के नोट्स चल रहे हैं उसकी सीरीज़ का यूनिट 3 आज आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। यानी बीएससी फिज़िक्स का जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर है उसका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसके नोट्स आज आपको मिलेंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप बीएससी के सारे टॉपिक्स देख लीजिए। ये टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के अंदर कवर हैं। सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये नोट्स हेल्पफुल रहेंगे जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जो इसके अदर यूनिट्स के नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पेपर का यूनिट 1 और यूनिट 2 के नोट्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आज आपको इस चैप्टर के यूनिट 3 के नोट्स मिलेंगे। सो यहाँ से आपका यूनिट 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के नोट्स स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट इसमें टॉपिक है आपका लाप्लासियन ऑपरेटर एंड पॉइजन्स एंड लाप्लास इक्वेशन। तो ये लाप्लासियन ऑपरेटर का जो डेरिवेशन है ये आता है, आपसे डायरेक्ट पूछता है। इसे हम पॉइजन्स इक्वेशन भी कह सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बस आपको नीचे ध्यान रखना होगा, ये जो डेरिवेशन लिखा हुआ है इसमें इक्वेशन 3 है। इस इक्वेशन 3 को हम पॉइजन्स इक्वेशन बोलते हैं और जो डेल स्क्वायर बना हुआ है इसको हम लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो वो चीज़ें तो आपको इसकी जब आप एक्सप्लेनेशन वाली लेक्चर्स वाली वीडियोस देखोगे वहाँ पर समझ में आ जाएगी। फ़िलहाल मेरा काम है आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करवाना आपके बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प कर सकें। ठीक है, तो मेरे चैनल पर आपको बीएससी के सारे नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए, सभी चैप्टर्स, सभी सब्जेक्ट्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए, सभी के लिए। ठीक है, ये जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ वीडियो के अंदर, ये एकदम कंप्लीट नोट्स हैं इस चैप्टर के, फुल सिलेबस कवर अप इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये नोट्स यदि आप अच्छे से कर लेते हैं, आपको फिर बुक्स पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई अदर चीज़ की आपको ज़रूरत है। केवल ये नोट्स आपने अच्छे से कर लिए, प्लस यदि आप करना चाहें साथ में तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि नोट्स आप पढ़ लोगे, वीडियो लेक्चर्स आपको अदर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। एक एक टॉपिक यदि आप समझना चाहते हैं तो आप एक एक टॉपिक सर्च करिए यूट्यूब पर, हर टॉपिक पर वीडियोस बनी हुई हैं, वहाँ से आपको वो लोग समझा देंगे। नोट्स में जो आपको पढ़ना होता है, बीएससी में कितना लिखना होता है, वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ मेरे चैनल पर वीडियोज़ के ज़रिए। तो नोट्स हो गया, लेक्चर्स हो गया। अब बची एक चीज़ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको देखने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया ले सकते हैं, जहां से आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक को आपको किस तरीके से तैयार करना है। ओके, इसके अलावा जो इनके बाकी के चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाले पेपर के, वो लेने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस जो आपकी बुक है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाली, इसके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी में ज़्यादातर आपके डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशन आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, लिख लिख कर बिना देखे सॉल्व करने होंगे, तभी आपको डेरिवेशंस अच्छे से याद हो पाएंगे और तभी ये पेपर आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं है कि आपने थ्योरी पढ़ी और पास हो गए। इसमें डेरिवेशंस हैं काफ़ी सारे, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेरिवेशंस की। इस चीज़ को मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। और इस जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, जैसे कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर कुछ यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट ईयर में है, कुछ यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर किस ईयर में है या ये किस ईयर के नोट्स हैं, ये नहीं, ये आपका बीएससी फिज़िक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का जो आपका पेपर है ना, उसके नोट्स हैं। तो वो चाहे फिर फर्स्ट ईयर में आए, सेकेंड ईयर में आए या थर्ड ईयर में आए, आपके जो टॉपिक्स हैं वो सेम रहने वाले हैं, सिलेबस है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है यूनिकनेस थ्योरम। ये यूनिकनेस थ्योरम इम्पॉर्टेंट है। ये आप इससे आपका प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब मैंने अपना बीएससी का एग्ज़ाम दिया था तब भी ये क्वेश्चन आया हुआ था यूनिकनेस थ्योरम का। तो इसे आप अच्छे से समझ के कर लेना, काफ़ी बार पूछ लेते हैं यूनिकनेस थ्योरम। वैसे तो जितना मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है पूरा ही इम्पॉर्टेंट है, यदि आपको फुल मार्क्स लेके आने हैं तो। और यदि आप ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस टिक लगा लेना नोट्स में, और उन टॉपिक्स को आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ से आपका हिंदी मीडियम का पीडीएफ स्टार्ट होता है।
जिस तरीके से मैंने आपको इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ दिखाया था, ठीक इसी तरीके से हिंदी मीडियम का जो इस चैप्टर के नोट्स हैं उसकी पीडीएफ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। जिन्हें डायरेक्ट पीडीएफ लिंक चाहिए, डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करना है, उनके लिए पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिन्हें फ्री में नोट्स चाहिए तो वो वीडियो में से देखकर एक एक पेज यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। खुद से आप नोट्स बना सकते हैं वीडियो में से देखकर, ताकि आपकी एक बार तो प्रैक्टिस हो ही जाए इन डेरिवेशंस की। जो टॉपिक्स उसमें थे इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स में, वही टॉपिक्स हिंदी मीडियम में लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो टॉपिक है आपका यूनिकनेस थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है। इस तरीके से जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप देखकर इन नोट्स में टिक लगा लें, ताकि आप उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को तो ज़रूर करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होते हैं इसके अंदर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और डेरिवेशंस जितने भी हैं उनको रफ़ में प्रैक्टिस करके सॉल्व करें, तभी आपको डेरिवेशंस अच्छे से समझ में आ पाएंगे, प्रैक्टिस हो पाएगी एग्ज़ाम में लिखने की। देखो, आप नोट्स से डेरिवेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा, एक एक लाइन बिल्कुल डिटेल में पूरा डेरिवेशन सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि ये वाला चैप्टर आपका ऐसा ही है, पूरा डेरिवेशन काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। तो डेरिवेशन आप समझ तो लोगे नोट्स से, लेकिन जो डेरिवेशन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस होती है वो आपको रफ़ में बिना देखे, जब तक आप 3-4 बार लिखोगे नहीं, जब तक नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि डेरिवेशंस आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो नोट्स आपने यहाँ से ले लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप अपनी यूनिवर्सिटी के निकाल लेना। बस ये 2 चीज़ यदि आपने अच्छे से कर ली हर चैप्टर के लिए, हर पेपर के लिए, जो कि मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आपका बीएससी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एकदम कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। आपको फिर कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रही हूँ बीएससी के लिए, ये एकदम एनफ है, परफेक्ट है, और सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इन्हें पढ़ सकते हैं। बीएससी फ़िज़िक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पेपर के लिए आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं, चाहे फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, हर पेपर के, हर सब्जेक्ट के। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, बाकी के चैप्टर के नोट्स अपलोडेड हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, हर चैप्टर की अलग अलग वीडियोस है, तो आपको जिस पेपर के, जिस चैप्टर के नोट्स चाहिए, उनके वीडियोस देखकर आप नोट्स ले सकते हैं। यहीं पर आपका इसका पीडीएफ कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।